नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, ये जो खबर है ना, ये सिर्फ अटकल नहीं है, ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही शख्स जो कहते थे मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, अब लगता है कि 17 सितंबर के बाद ये झोला सचमुच तैयार हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें, जो बयान, जो संकेत आए हैं, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या देश को 17 सितंबर के बाद नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा टाइमलाइन समझिए। मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। बीजेपी के अपने संविधान में 75 पार के नेताओं के लिए रिटायरमेंट की परंपरा रही है। आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक यह उम्र सीमा सिर्फ किताबों में नहीं, पार्टी के फैसलों में दिखी है। और फिर 7 सितंबर की वो तस्वीर, भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री पहुंचे, मंच पर आए और रिटायरमेंट को लेकर संकेत दे गए। कहा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब पार्टी को नई पीढ़ी संभालेगी। भले ही शब्द अलग थे, लेकिन संदेश साफ था। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वही मोदी हैं जो हमेशा चुनाव को अगले चुनाव तक खींचते हैं। लेकिन अब अचानक काम निपटाने की जल्दी क्यों? पेंडिंग पड़े फैसले अचानक क्यों पूरे किए जा रहे हैं? क्यों हर मीटिंग, हर भाषण में सेवा का अवसर पूरा हो रहा है जैसी बातें सुनाई दे रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि झोला उठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी के बाद कौन बनेगा बीजेपी का अगला चेहरा? कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी? दोस्तों, राजनीति में तारीखें यूं ही नहीं तय होती। 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन, और अब यह तारीख बन गई है रिटायरमेंट के सबसे बड़े कयास की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 17 सितंबर के बाद देश की राजनीति सचमुच बदल जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और चुनावी चाल है, एक और सस्पेंस, ताकि मीडिया इसी पर बहस करता रहे और असली मुद्दे फिर से पीछे छूट जाएं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत में नेता जाते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहते हैं। रोजगार कहां है? महंगाई कैसे रुकेगी? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? झोला उठे या ना उठे, आपका वोट, आपकी आवाज और आपका हक, यही असली ताकत है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, 17 सितंबर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ बयान या अटकलें नहीं हैं, सबूत हैं, तारीखें हैं और फैसले हैं जो खुद कहानी सुना रहे हैं। पहला सबूत, जीएसटी पर अचानक यूटर्न। पिछले 9 साल तक सरकार जीएसटी की दरों को कम करने को लेकर 1 इंच भी नहीं हिली। 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि 2 स्लैब करो, 5% और 18%। सरकार कहती रही नहीं होगा। लेकिन अब अचानक 17 सितंबर से पहले सरकार ने वही कर दिया जिसकी मांग 9 साल से ठुकराई जा रही थी। क्यों? क्या यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूरी थी, या 17 सितंबर से पहले काम निपटाने की जल्दबाजी? दूसरा सबूत, मणिपुर दौरा याद कीजिए। मणिपुर पिछले 2-2.5 साल से हिंसा की आग में जलता राज्य, लोग मारे गए, घर जल गए, बच्चे अनाथ हो गए। पूरा विपक्ष लगातार कहता रहा, प्रधानमंत्री जाइए, जनता से मिलिए, उनका दर्द सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने न संसद में एक शब्द बोला, न मणिपुर की जमीन पर कदम रखा। और अब अचानक खबर आती है कि 13 सितंबर को मोदी मणिपुर जा रहे हैं, यानी 17 सितंबर से ठीक 4 दिन पहले। क्यों? क्या अब जाकर मणिपुर का दर्द याद आया, या 17 सितंबर से पहले फाइल क्लोज करने की मजबूरी है? तीसरा सबूत, कामकाज का ट्रांसफर। पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा, मोदी जी धीरे धीरे अपने बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं, बड़े इवेंट्स अपने मंत्रियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। मानो फाइलें समेटी जा रही हों, मानो झोला उठाने की तैयारी सिर्फ बयान नहीं बल्कि ऑफिस की मेज पर भी चल रही हो। दोस्तों, यह सब इत्तेफाक नहीं है। 9 साल की हठधर्मिता अचानक बदलना, मणिपुर जैसी त्रासदी को अचानक याद करना और कामकाज को धीरे धीरे सौंपना, यह सब संकेत हैं। सवाल यही है कि क्या 17 सितंबर को देश को कोई बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा? क्या यह तारीख सिर्फ जन्मदिन है या राजनीतिक रिटायरमेंट का काउंटडाउन? लेकिन दोस्तों, याद रखिए, तारीख चाहे 17 सितंबर हो या कोई और दिन, हमारा लोकतंत्र किसी एक चेहरे पर नहीं टिका है। चाहे झोला उठे या न उठे, आपका वोट, आपका सवाल और आपकी नजर ही असली ताकत है। दोस्तों, अब जरा इन नए संकेतों को जोड़िए और खुद समझिए कि कहानी किस ओर जा रही है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब। राज्यसभा में एक बड़ा मुद्दा उठा, ऑपरेशन सिंदूर। देश चाहता था कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर जवाब दें, लेकिन वहां जवाब देने पहुंचे अमित शाह। वो काम जो प्रधानमंत्री का अधिकार है,
वो जिम्मेदारी गृहमंत्री ने निभाई। ये सिर्फ एक संयोग है या सत्ता के भीतर जिम्मेदारियों के नए बंटवारे का संदेश? विदेश यात्रा रद्द, वो भी यूनाइटेड नेशन की। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश यात्राएं कितनी पसंद हैं। मोदी के भाषणों को लेकर यूएन जनरल असेंबली हमेशा सुर्खियों में रहती है। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में मोदी का स्पीच होना था, ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं के बीच, लेकिन अचानक दौरा रद्द। अब प्रधानमंत्री नहीं, विदेश मंत्री जाएंगे। सोचिए, इतना अहम मंच छोड़ देना किस मजबूरी का संकेत है? 7 सितंबर की वो तस्वीर, दिल्ली में भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप, सारे बड़े नेता मौजूद, सामने सबसे आगे बैठने वाले प्रधानमंत्री मोदी, अचानक पीछे की पंक्ति में बिना अमित शाह, बिना नड्डा, बिना राजनाथ के क्लोजअप तस्वीरें बताती हैं कि मोदी एकदम अकेले बैठे हैं। सवाल लाजमी है, क्यों? क्या यह सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट था या संदेश कि अब मोदी धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं? सारे काम 17 सितंबर से पहले क्यों?